अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। और मोंटेसरी का नेक्स्ट वीक हम लेकर अब आए हैं। और लास्ट में आपने देखा था कि हमने काफ़ी चीज़ों को कंपाइल कर लिया था। 4 से 5 हफ्ते में हमने अच्छा खासा सिलेबस कंपाइल कर लिया था। लेकिन अभी जो एक इशू आ रहा है बच्चों में, वो आ रहा है कि उनको रीडिंग डिफ़िकल्टी है उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स में। उर्दू में तो बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चंस और कैप्शन रीडिंग उनकी नहीं है। और जो उनको अब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो चीज़ें या जो वर्कशीट्स उनको भेजी जा रही हैं, उनको उन वर्कशीट्स की रीडिंग में मुश्किल पेश आ रही है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, थोड़ी आसानी की कोशिश करते हैं। आज मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रही हूँ क्या जिससे हमारे बच्चों को कम से कम इतनी हेल्प होगी कि वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है। जैसे आप बच्चों को कोई चीज़, किसी किस्म की कोई कॉपी पेंसिल ना दें, जस्ट आप इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लें। मैंने एक सिंपल कार्ड शीट से ये फ्लैश कार्ड बनाए हैं, और इसके ऊपर मैंने कुछ अल्फाज जैसे कब, क्या, हो, हैं, है, हूँ, अभी, कैसे, ये मैंने ऐसे अल्फाज हैं जो आप बच्चों को आराम से पकड़ा सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं आप इसको बैठ के रीड करते रहें, मैं थोड़ी देर में इसका टेस्ट लेती हूँ। और इसकी मदद से बच्चों को बहुत से कैप्शंस भी रीड करना आ जाएंगे। एक और तरीके से फ़्लैश कार्ड बनते हैं। मैंने तकरीबन जितने तरीके हैं उनको इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जैसे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो रीडिंग में जैसे कपड़े या कपड़ा, अगर हम कपड़ा पढ़ाते हैं तो फिर वाही जमा में कपड़े आ जाता है, तो आप इसे यहीं नीचे भी तोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं तोड़ना चाह रहे तो आप बैक पे इसके तोड़ के उन अल्फाज को लिख सकते हैं। इसी तरीके से खाला है। फिर कुछ मैं रिकमेंड करती हूँ कि ऐसे लिखें, ना कोई पिक्चर हो, ना कोई हिज्जे की कोई उनको मदद मिले। वो सीधा सीधा सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश करें। एक दफ़ा गलत, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। दोस्त है। इस तरीके से देखें आप बच्चों के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स ऐसे जो आम वर्ड हैं, जो आप उनको लिखना सिखाने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप ये बना के बच्चों को पकड़ा सकते हैं। आप यहाँ पर होल पंच की मदद से होल करके इनको किचन होल में डाल सकते हैं। एक जगह आप इनको प्लास्टिक कोटिंग करके रख सकते हैं, तो ये कि बच्चे चलते फिरते इनको अच्छी तरीके से पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप कुछ मदद भी बच्चों की कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों की, अक्सर एक्सरसाइज आ जाती है कि ये मेरा बस्ता। अब आप यहाँ पर कुछ उनको वोकैब्स दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बस्ता है, ये आप उन्हें बता सकते हैं कि बस्ता है, एक है, तो आप उसके साथ है यूज़ करेंगे। आप अच्छे बच्चे हो। ये मेरी अम्मी हैं। यानी कि इस तरीके से आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि अम्मी अब्बू के लिए हम हैं का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जमा आते हैं हमारे पास, तो जमा के लिए भी हम हैं इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा बस्ता है, आप अच्छे बच्चे हो, ये मेरी अम्मी हैं। इस तरह कुछ और वर्ड आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। फिर इसके साथ एक मैंने थोड़ी सी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तो इस वक्त मेरे पास हूँ का वो नहीं बना हुआ, या वो बड़े में है तो मैं वहाँ से लगा दूँगी। अम्मी रोज़ाना खाना पकाती हैं। मेरे स्कूल में बहुत बच्चे हैं। इससे आप बच्चों को एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से फ्लैश कार्ड्स की रीडिंग और इनको ग्रास्प कर लेते हैं। तो उर्दू में आप ये चीज़ 1-1.5 हफ्ते बच्चों को पढ़वाएं, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत जल्दी रीडिंग की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे किताबों से भी भाग रहे हैं, बच्चे लिखने से भी भाग रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें देकर आप उन्हें कह सकते हैं कि आप मुझे तोड़ के दें, इन्हीं में से अल्फाज निकालें। जैसे बच्चों को बहुत मसला होता है, आप वो बच्चों को इसकी मदद से बता सकते हैं। दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में बच्चे माशाल्लाह होते तो अच्छे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा इसलिए आजकल ख़त्म हुआ है कि स्कूल्स भी नहीं हैं, और ऑब्वियसली बहुत सी जगहों पे वो एक्टिविटीज़ भी नहीं बच्चों को मैसर आ रही जो पहले वो कर रहे थे। अच्छा, जो बात अगर मैं ये करूँ कि जो प्रीपेट्री के बच्चे होते हैं उनको किसी किस्म की छुट्टी नहीं मिल सकती,
वो उनको छुट्टियों में भी काम करना होता है। तो आप इस तरह के कुछ फ्लैश कार्ड्स बच्चों के लिए बना लेंगे तो आपके बच्चे चलते फिरते भी आराम से और बहुत शौक से एक भी फ्लैश कार्ड, आप इसको अगर प्लास्टिक कोटिंग करा लेंगे तो बच्चे इसको मार्कर से करके ये एक आपका वाइप अप बोर्ड बन जाएगा। यहाँ पर आप बच्चों को राइट मिसिंग नंबर्स दे सकते हैं। इसी के साथ आप बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर दे सकते हैं, व्हाट कम्स बिफोर भी दे सकते हैं, व्हाट कम्स इन बिटवीन भी दे सकते हैं। फिर आप बच्चों को कह सकते हैं कि सर्कल द बिगर नंबर करके वो आपको इसमें दें। अगर आपने ये 2 से 3 इस तरह के बना लिए हैं तो पूरे वीक की आपके बच्चों का रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ 2 टाइम्स टेबल भी बच्चों को डॉजिंग के साथ दिया है। मैंने सीक्वेंस में नहीं दिया बिकॉज सीक्वेंस में बच्चे कॉपीज़ में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ सीक्वेंस नहीं दिया। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये राइट इन वर्ड्स का भी बना के दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ये देखें, ये आप यहाँ पर बच्चों को राइट इन वर्ड्स का भी बना के दे सकते हैं। इसी तरीके से 4 ऑपरेशन का एक एक सम आप दे सकते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, मल्टीप्लाई और डिवीजन का। इसी तरीके से आप बच्चों को लाइंस का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। डॉटेड लाइन है, जिगजैग है, कर्व्ड है, पैरेलल लाइन या स्लांट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्पाइरल लाइन, ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। राइट एंड ड्रॉ शेप्स का भी आप दे सकते हैं कि बच्चे यहाँ शेप ड्रॉ करें और यहाँ उसका नीचे उसका नाम लिख दें। तो 2 से 3 शेप्स बच्चे इसके अंदर आराम से बना सकते हैं। और अगर आपने इसको प्लास्टिक कोटिंग कराया होगा तो बच्चे आराम से इसको बनाने के बाद वाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पिक्चर के लिए उनके पास उनका बोर्ड रेडी हो जाएगा। फिर जितना भी हमारे पास देखें, हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी रिवीजन्स हैं, आप सबके इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं। जैसे वर्ड ऑपोजिट्स मैंने बच्चों के लिए बना दिया है, बच्चे इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको चलते फिरते आप बच्चों को पकड़ा देंगे, बच्चे आपको वर्ड ऑपोजिट्स लिख के दे देंगे। फिर यहाँ पर देखें मैंने कोई हेडिंग नहीं दी है, लेकिन हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस बताया कि ये कितना करीब का है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि व्हाट आर दीज, तो बच्चे बता सकेंगे दीज आर पेंसिल्स, देयर आर हाउ मैनी पेंसिल्स, 1 2 3 4, देयर आर 4 पेंसिल्स। तो बच्चों को आप ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से आप दोज का दे सकते हैं। देखें जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, व्हाट आर दोज आर फ्लावर्स, देयर आर हाउ मैनी फ्लावर्स, 1 2 3, देयर आर 3 फ्लावर्स। इसके साथ आप बच्चों को आप ये देखें मैंने फोनोग्राम्स के अंदर शाह चूज़ किया था बिकॉज ज़्यादातर बच्चे इसी पे ही हैं आजकल। तो आप इसके अंदर पूरे बच्चों को कलर चेंज करके लिख के दे सकते हैं शाह वर्ड्स। इसी तरह आप च, थ, ओ और इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिनको भी हम फोनोग्राम्स में पढ़ाते हैं, आप वो बच्चों को बहुत आराम से इस तरह के कार्ड्स पकड़ाने के बाद उनको आप रीड करने के लिए दें। और 2 से 3 कार्ड्स का आप मिला के डिक्टेशन भी ले सकते हैं। डिक्टेशन लेने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरह की स्लिप्स बना सकते हैं। एक ये डॉजिंग मैथ्स के लिए आप कोई भी नंबर, कोई भी लाइंस, कुछ भी बोल सकते हैं। ये उर्दू का इमला हो सकता है जो आपने अभी तक बच्चों को सिखाया है, ये उसकी मदद से आप ये इमला बच्चों को करा सकते हैं। ये डिक्टेशन स्लिप आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिक्टेशन स्लिप के अंदर आपने जो बच्चों को ये शावर्ड्स कराए थे, आप बहुत आराम से बच्चों से इसका डिक्टेशन ले सकते हैं। आप लाइंस बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों को कॉपीज़ से हटकर काम करने में मज़ा आता है और उनको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमें कौन सा काम किस तरह करना है। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। अगर कोई और चीज़ इस किस्म की या कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या आप अपनी बात जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द उसका जवाब दे सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।